कोलकाता के सोनागाछी, जो भारत के प्रमुख रेड लाइट एरिया में वो लगभग 5 साल कलकत्ता में रही, उसके बाद 2 वर्ष वो दिल्ली में रही और विगत 1-1.5 साल से वो सुपेला क्षेत्र में निवासरत है। इतना ही नहीं, वह बांग्लादेश से एक बार भारत आने के बाद कई बार बांग्लादेश जाकर अपने परिजनों से मिलकर वापस भारत आ चुकी है। ऐप ईमो ऐप, इसके माध्यम से बात करती थी। इस ऐप की विशेषता है कि इसमें नंबर्स डिस्प्ले नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं यह हमारी सीमा सुरक्षा और जिम्मेदार अधिकारियों पर सवालिया निशान खड़े करता है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कुछ दिनों पहले ही मीडिया से बातचीत के दौरान यह बताया था कि छत्तीसगढ़ में एसटीएफ का गठन किया गया है। यह एसटीएफ छत्तीसगढ़ में रह रहे अवैध घुसपैठियों की जांच करेगी और उन पर कार्रवाई करेगी। साथ ही उनका डाटाबेस भी तैयार किया जाएगा। एसटीएफ के गठन के उपरांत दुर्ग जिले में एसटीएफ की पहली कार्रवाई की गई है, जिसमें एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल एसटीएफ टीम को सूचना मिली थी कि सुपेला के नेहरू भवन के आसपास एक महिला जो बांग्लादेशी है वह रह रही है। एसटीएफ की टीम वहां पहुंचती है, महिला से पूछताछ करती है। महिला से पूछताछ के दौरान वह महिला अपना नाम अंजलि सिंह बताती है। वह मूलतः दिल्ली की रहने वाली है, लेकिन पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो वह बताती है कि वह मूलतः बांग्लादेश की रहने वाली है और वह पिछले 8 वर्षों से भारत में रह रही है और उसके पास कोई भी वैध दस्तावेज जैसे कि पासपोर्ट और वीज़ा उपलब्ध नहीं है। भारत में प्रवेश के बाद वह सबसे पहले कोलकाता आकर के काकोली घोष के नाम से रहती है। आपको बता दूं कि वह कोलकाता के सोनागाछी, जो भारत के प्रमुख रेड लाइट एरिया में जिसका नाम प्रमुखता से गिना जाता है, वो वहाँ 5 साल तक रही। उसके बाद वो वहाँ से दिल्ली चली गई। दिल्ली में वह लगभग 1 वर्षों तक रही। दिल्ली में उसे पूजा नाम की एक लड़की मिली जो भिलाई की रहने वाली थी। वह पूजा के साथ भिलाई आ गई और लगभग पिछले 2 सालों से भिलाई के सुपेला में रह रही थी। पुलिस की पूछताछ में उसने यह बताया है कि वह लोगों के घर का कामकाज किया करती थी। इसके अलावा वह रायपुर जाकर भी कोई काम किया करती थी। हालांकि इस बारे में कोई डिटेल जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, वह भारत में जब से रह रही थी तब से वह बांग्लादेश में रह रहे अपने परिचितों, अपने परिजनों को पैसे भी भेज रही थी। पुलिस ने जब उस महिला के फ़ोन की जांच की तब उसमें से 1 दर्जन से ज़्यादा बांग्लादेशी नंबर बरामद हुए, जो उसके भाई, पिता, बहन आदि कई रिश्तेदारों के हैं। जानकारी के लिए आपको एक बात और बता दूं कि वह बांग्लादेश में रह रहे अपने परिजनों से, अपने रिश्तेदारों से बात करने के लिए ईमो ऐप का इस्तेमाल किया करती थी। इतना ही नहीं, वह बांग्लादेश से एक बार भारत आने के बाद कई बार बांग्लादेश जाकर अपने परिजनों से मिलकर वापस भारत आ चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर के आज दुर्ग पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें हुई हैं, आइए सुनते हैं। जो जिले में स्पेशल एसटीएफ गठित की गई है, जिसका काम अवैध अप्रवासियों की जांच करना और उनको आइडेंटिफाई करना और अगर अवैध अप्रवासी पाए जाते तो उस पर कानूनी कार्रवाई करना, उसके लिए एसटीएफ का गठन किया गया। इसके लिए राज्य शासन से भी निर्देश प्राप्त हुए थे, एमएचए के भी गाइडलाइंस थे। उसी आधार पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला है जो बांग्लादेशी महिला है और अपने आप को वो छिपा के सुपेला क्षेत्र में रहती है, और उस सूचना की तस्दीक कराई गई और तत्पश्चात उससे डिटेल पूछताछ की गई और उस महिला का बांग्लादेशी होना पाया गया और उसके पास इंडिया में रहने के, भारत में रहने के कोई भी वैध दस्तावेज नहीं थे। प्रवेश करते समय भी उसने किसी भी तरह से कोई दस्तावेज का प्रयोग नहीं किया था, इलीगल रास्ते से आई थी। वो लगभग 5 साल कलकत्ता में रही, उसके बाद 2 वर्ष वो दिल्ली में रही और विगत 1-1.5 साल से वो सुपेला क्षेत्र में निवासरत है। ये पूरी कार्रवाई एसटीएफ द्वारा की गई और इस दौरान ये भी ज्ञात हुआ कि ये महिला अपने परिजनों से एक ऐप है ईमो ऐप, इसके माध्यम से बात करती थी। इस ऐप की विशेषता है कि इसमें नंबर्स डिस्प्ले नहीं होते हैं और यहाँ जो भी वो रकम अर्जित करती थी उस रकम का प्रयोग वो कलकत्ता में अपने एक परिचित उसको देती थी। वो उस पैसे को बांग्लादेश उनके परिजनों तक पहुंचा देता था। इस पूरी कार्रवाई के पश्चात थाना सुपेला में अपराध कायम किया गया है और इसमें बीएनएस की धाराएं और साथ ही पासपोर्ट अधिनियम और फॉरेनर्स एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। तो महिला यहाँ अकेली रहती थी और उसमें जिसने किराया में उसको रखा था उसने उसकी विधिवत जानकारी नहीं दी थी, उसके खिलाफ भी विधिवत कार्रवाई की जाएगी। क्या करती थी सर? क्या करती थी? घरेलू काम भी करती थी, रायपुर में जाकर भी काम करती थी वो, और बहुत
ज़्यादा नहीं कमाती थी, लेकिन जितना भी अर्जित करती थी वो बांग्लादेश भेजती थी। किन रास्तों से आई थी, क्या कुछ वो रास्ते बताए गए हैं। 24 परगना जिला बांग्लादेश में है, उसके माध्यम से पेट्रोपोल बैरियर है, उसके जरिए आई थी वो, और बीच में वो 3 से 4 बार वापस भी गई है और फिर अपने परिजनों से मिलकर फिर वापस आई है। सर, आधार कार्ड तभी उसने बनाया था, तो कैसे बनवाया कुछ जानकारी बताइए। आधार कार्ड उसने दिल्ली की एक महिला का यूज किया था और उसके जो फोटोग्राफ है उसको फेंट करके उसने एक अस्पताल से अपना इलाज भी कराया था, उसका भी डिटेल प्राप्त हो गया, अस्पताल से भी वो डिटेल लिया गया है। सर, एक रोल वाले जो भिलाई में जो संचालित क्रिकेट जिला में एक रोल लगाते हैं, वो पूरे बांग्लादेशी है लोग। हमको जो जानकारी मिलती है लगातार वो पहुँचते हैं, नए बच्चे को लेके आते हैं और यहाँ पर उनका कार्ड बनाते हैं। क्या STF ऐसी जाँच करेगा उनका? बिल्कुल बिल्कुल, इन सभी जो आप बता रहे हैं वो भी एक पोटेंशियल थ्रेट हो सकते हैं और उसकी भी जांच करेंगे। सर, बांग्लादेशी जब घुसते हैं तो उसके लिए पूरा एक गैंग काम करता है, वहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्स लगती है वो लोग भी पैसा लेते हैं, तो क्या उसके लिए भी आप लोग लिखेंगे कि ये लोग कैसे आए, उसकी जांच होनी चाहिए? जो बॉर्डर में सुरक्षा कर रहे हैं उन पे भी कोई जांच होनी चाहिए। देखिए, अवैध अप्रवासी के विषय में पूरी SOP तय है और उस SOP के तहत जिन भी अथॉरिटी से पत्राचार करना बिल्कुल करेंगे। सर, यहाँ पे जो इसको छोड़ दिया था, जिसके मतलब उस पर आई थी नजर रही थी, उन पर क्या कार्रवाई हुआ है? उन पर भी कार्रवाई की जा रही है और उसका जिक्र प्रेस नोट में भी दर्ज है, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। आपने दुर्ग पुलिस की बातें सुन ली। बांग्लादेशी महिला जो अवैध तरीके से दुर्ग जिले में रह रही थी, उस पर तो संबंधित धाराओं में मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर ही लिया गया है, लेकिन इसके अलावा जिस व्यक्ति ने उसे अपना घर किराए पर दिया हुआ था, यानी सूरज साव के ऊपर मामला दर्ज करके उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि उसने किराए पर रखने से पहले पुलिस को जानकारी नहीं दी थी, किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया था। बांग्लादेशी महिला का दुर्ग जिले से पकड़ा जाना चिंता का विषय तो है ही, लेकिन इसके अलावा एक चिंता की बात और भी है कि वह बांग्लादेशी महिला एक बार गैर कानूनी तरीके से भारत में प्रवेश कर गई, इसके बाद वह कई बार बांग्लादेश वापस भी चली गई और बांग्लादेश से वापस भारत भी आ गई। कहीं ना कहीं यह हमारी सीमा सुरक्षा और जिम्मेदार अधिकारियों पर सवालिया निशान खड़े करता है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।